संस्था की सहयोग करता है। इतना विशाल काय हाथी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ सड़ कर मर जाता है और लोग उसे काट पीट के औजार बना लेते हैं उसके हड्डियों के। एक आटे के लिए जाती है लेकिन कांटा साथ लाती है। ऐसी हालत हो गई। हम भी पंचेंद्रियों के विषयों की लोलुपता में आटा लगा है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि विषय भोगने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगने के बाद जब इनका कर्म फल मिलता है तो आंसू टपकते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो पारिवारिक जीवन हमारा बहुत अच्छा है। हमने कहा जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता है। तुम जानवरों की तरह संयम में जी रहे हो, उसके बाद कह रहे हो अच्छा जीवन। अरे जिव्या मिली थी कि तुम व्रत संयम उपवास करो, शुद्ध भोजन करो और इससे भजन करो। डालो तो निकालो भी शुद्ध। तुमने न डाला और न निकाला, अंदर भर जाएगा तो क्या हाल हो गया तुम्हारा, वही हाल हो गया। तुम्हें सुगंधी लानी थी, आत्म संयम की सौरभ लानी थी, लेकिन तुम क्या परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर ऐसे जैसे मुर्दे को फूल से सजा देते हैं। जैसे मुर्दे के पीछे लोग रोते हैं लेकिन जला भी आते हैं, ऐसी हमारी हालत हो गई। आज अंदर में दुर्गंधी दुर्गंधी भरी है, क्योंकि कहते हैं फूलों से सजा कर। आरती के लिए कहा है फूलों से सजा कर जा रहे हैं, अपनी जिंदगी की गंदगी को फूलों से ढांक रहे हैं। और जिंदगी में इतनी गंदगी है, इसी चेहरे को लेकर जाएंगे क्या, इसीलिए कफन को ढांक कर जा रहे हैं। हम यही मुंह लेकर जाएंगे क्या, क्या करने आए थे, परमात्मा क्या कर चुके। एक दूसरे की विचार कुत्सित भगवान की नजरें मिलानी थी, भगवान के गुण हमारे अंदर आने थे। निरखो अंग अंग जिनवर के, जा से झलके शांति अपार। लेकिन तुमने अंग अंग देखे, तुमने दूसरों के अंग और प्रत्यंग देखे। कहते हम अपने मन से भगवान, हमेशा स्त्री है तो पुरुषों की चिंतन करती रही, पुरुष है तो स्त्रियों का चिंतन करता, ये संयम में जीते रहे। कौन कैसी लग रही यही देखते रहे, अपने आप में कैसे लग रहे हैं हम ये नहीं देखा। हम अपने चित्त को कहाँ लगा रहे हैं इस तरफ नहीं देखा। कानों से हमें सिर्फ गुणानुवाद सुनना था, हमें कानों में सिर्फ जिनवाणी जानना चाहिए थी, मनवाणी और जनवाणी नहीं जानना चाहिए थे। लेकिन हमने वही सब किया जो आचार्यों ने मना किया था। फिर मरते टाइम कहते हैं कोई नमोकार मंत्र सुना दो। हमने कि कोई तुलसी का पत्ता नहीं जो तुम्हें चटा दे और तुम संयम के मार्ग पर बढ़ जाओ। तो हमें चाहिए कि आज पंचेंद्रिय मन वश करो, 5 इंद्रिय और मन को बस में करो। और क्या है, 6 काय के जीवों की, 6 काय के जीवों की रक्षा करो। आज कम से कम हम पूरे जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहे, स्थावर के पाप से ग्रस्त नहीं बच सकता, तो कम से कम बेफिजूल के अनर्थ दंडों का तो त्याग कर दें। कम से कम बेकार में घास उखाड़ना, पंखे चलाना, एसी चलाना, और तो और इतना ही नहीं, 5 इंद्रियों के लिए हमने कितना अपव्यय किया है। और रात को कहते कोठी है, दिखने दो, लाइट जली रहने दो। अरे तुम्हारी 1-2 लाइटों से कितने जीव मरेंगे इसके बारे में विचार नहीं किया। तुम रोज संयम धर्म की माला फेर लोगे, एक संयम भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा है। किसी से कह दो रात्रि भोजन त्याग करो, बोले कहाँ निभ पाता है। अष्टमी चतुर्दशी कोई व्रत पाल लो, बोले कहाँ निभ पाता, इतना हम लोगों से कहाँ से निभेगा। ध्यान रखना, प्रमाद से बचो तो तुम्हारी प्रतिमाएं बन जाएंगे। प्रमाद से बचो और अपने आप को क्या लगाओ, अप्रमादी बनाओ। क्योंकि मनुष्य गति ऐसी है जिस पे सीढ़ियाँ भी हैं और नीचे गिरने की। मनुष्य मरे तो 7 में नरक भी जा सकता है, और जाए तो सिद्ध शिला तक भी
जा सकता है। तो हमने बहुत काल, अब आपको आज डॉक्टर कह दे कि तुम्हें नमक नहीं खाना है, बीपी हाई है, चीनी नहीं खाना है, शुगर है, तो क्या करोगे? तुम तुरंत छोड़ देते हो, पूछते भी नहीं। डॉक्टर को 5,000 10,000 रुपया और देकर आते हो सिर्फ देखने के। और हमारे आचार्यों ने तो कहा है कि तुम ये व्रत संयम पाल लो, तुम हर तरह की बीमारी से बच जाओगे। अपना सामयिक कर लो तो मानसिक बीमारियों से बच जाओगे, डिप्रेशन से बच जाओगे, टेंशन से बच जाओगे। लेकिन नहीं, हम आचार्यों की बात नहीं मानते हैं, हम भगवान को एक मानते हैं, लेकिन भगवान के एक भी नहीं मानते हैं। क्योंकि सत्य संयम से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। बस हमारा सत्य संयम से इतना ही अब नाता है कि हमने क्या किया है, कितने दुष्कर्म किए हमने जीवन में, उसका कभी हिसाब लगाएं तो लगता है नरकों के अलावा क्या जगह है। फिर भी हम दूसरों को देखते हैं, उसने ऐसा कर दिया, तू नरक जाएगा, तू नरक जाए। अरे तुम नरक के एजेंट हो क्या? सबको नरक भेजने की तैयारी कर, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे कार्ड में कोई लिख दे तो तुम स्वर्ग नहीं चले जाओगे। तुम्हें कोई गुरुओं के चरणों में ले जाके पटक दे बेहोशी की हालत में, कौमा की हालत में, बोले हमने उनकी समाधि कराई थी, हमने कि उन्हें था होश की नहीं? बोले होश तो नहीं था। तो हमने कहा फिर क्या होगा, फिर कौन संयम कराएगा? क्योंकि सामयिक पाठ में बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई संस्तर, कोई आसन, कोई समाधि के लिए किसी की जरूरत नहीं है। हमारे आत्म परिणामों में पूरे जीवन यदि संयम आराधना, संयम की आराधना का भाव है तो हम इसी भव से, अभी से जा सकते हैं मोक्ष। आपने देखा होगा जब भी खाना हो, पीना हो, घूमना हो, लड़ना हो, खरीदना हो, वो उसी दिन कर लेते हो। और संयम के बारे में, व्रत पूजा आराधना के बारे में रोज कहते हो कि हम कल पूजन को उठेंगे, फिर लगता है सुबह सुबह अपने हाथ से जो अलार्म लगाया था उसे बंद करके सो जाते हो। बोले आज रहने देते ना, फिर कल देख लेंगे। सोचो ये तुम्हारे संयम के प्रति आदर है क्या? तो आप लोगों को भी चाहिए कि जब तक जीवन में आंशिक रूप से संयम नहीं आएगा, आंशिक रूप का मतलब यही है घटती जान घटाई। एक बार यदि किसी से क्रोध में बोल दिया तो सोचो दोबारा तुम बोलेंगे ही नहीं। अंदर में भी मत घुटो, रहस्य पहचानो सिद्धांत को कि शब्द आदि पुद्गल वर्गनाएं कानों से टकराती हैं, समाप्त हो जाती हैं। हम अपने जीवन में किसी प्रकार का मन का, वचन का, काया का, इंद्रियों का, कसायों का कोई भी असंयम नहीं आने देंगे। हमें लोग लाख बुराई करें, हम सिर्फ अच्छाइयों को लेंगे, क्योंकि ये जीवन मोती की तरह है। तरासो, इसमें एक सुई का धागा, जैसे मोती में छेद हो तो मोती गले की शोभा बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक संयम का रास्ता हो तो हमारा जीवन भी एक दिन पूर्ण संयमी यथाख्यात चरित्र को प्राप्त करके अपने आप को यथाजात रूप को प्राप्त कर सकता है, अर्घ्यंत बन सकता है, जगत पूज्य बन सकता है। एक पत्थर आता है, एक ही खदान से निकलता है, लेकिन जो कानपुर चला जाता है वो चक्की बन जाता है, उसमें लोग दाना तक नहीं छोड़ते हैं, पीसते हैं, मेहनत कराते हैं, और जब मेहनत करना बंद कर देती तो ठोकते पीटते हैं, उसमें दोबारा से छेद करते हैं। लेकिन जो मूर्ति बनकर अपने आप में पूर्ण संयम की साधना की प्रेरणादायक बन जाती है, उसके आगे सर झुकाते हैं, अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं। तो आपको यही कहूँगी कि संयम रतन समार, विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम रतन को संभालो, ये कहीं नहीं मिलता है, उपहास मत उड़ाओ। क्योंकि कहा है अंतर विषय बासिनाम वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबरी मुद्रा, धरि न सके विधीन संसारी। दीन कहा है तुम्हें बहुत दया के पात्र हो, खुशी मत मनाना। कोई जो भी आज कोई व्रती हो जाए तो हम 100 ऐप बताते, देखो वो गिर गया, वो पतित हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा। अरे उन लोगों के इतिहास भी बताया करो कि एक तिर्यंच भी संयमी हो गया तो आने वाले समय महावीर हो गया। एक शिकार करने वाला पशु भी त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो जाते हैं। एक जीव का रक्षण करने वाला
चूहा आ गया था पैर के नीचे और हाथी ने पैर नहीं रखा, आने वाले समय में तीर्थंकर हो गए। तो इतना भी ध्यान रखो, क्योंकि जो जो असंयम में जिए हैं उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई है। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, और जो संयम में आ गए तो बैल हो, तिरियंच हो, कपि स्वान सिंह नेव लाल बैर विचारे, तिरियंच जिन्हें रंच ना ता बोध चितारे, इत्यादि को शिवधाम दे शिवधाम में धारे, हम आपसे दातार को प्रभु आज निहारे। कि एक एक बार छोटा छोटा सा व्रत भी ले लिया चांडाल ने, और कौवे की मांस नहीं खाने का तो श्रेणिक हो गया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हमें अपने जीवन में संयमियों की आराधना करना है। संयमियों की विराधना का फल, उपहास उड़ाने का फल, द्रौपदी को कितने भव तक कैसी कैसी पर्यायों को धारण करना पड़ा। एक बार सिर्फ उपहास उड़ाया था, तो आपको पता सीता को सती होने के बाद भी फिर भी उपहास उड़ाया गया। श्रीपाल ने उपहास उड़ाया था, कितना कटुक फल हुआ। और एक बार संयमियों की आराधना उपासना का फल, नंदी सेन आदि देखिए, और भी वील कन्याएं आदि देखिए, एक भव के बाद मोक्ष चली गई। तो आप सब चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत सुखी बने, तो जीवन में संयम लाना, क्योंकि कहते कम खाना और गम खाना, न हकीम पर जाना हाकिम ना हाकिम पे जाना। तो आप लोग अपने जीवन में, क्योंकि सारा ख्वाहिशों का झगड़ा है, हमें कम भी नहीं चाहिए। तो कहते हैं अपनी ज़िंदगी के अपने शौक़ को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक़ गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक़ गुनाहों में बदल जाएंगे। आज हमने अपने आप को भूलने के लिए ड्रग्स आदि कितनी चीज़ों का उपयोग करने लगे, जो कि कई जगह मर्डर हो जाता है। इन सब के कारण तो हम अपना शुद्ध जल पिएंगे। हमारा वो आचरण था कि कहीं जाते थे तो लोग देखकर पहचान लेते थे, अरे ये तो व्रती है, इनका डिब्बा खुल गया, ये हो गया, छान कर पानी पिएंगे। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? तो हमारे जैन के 3 चिन्ह थे, वो हमारे अंदर आना चाहिए। देव पूजा हो, और रात्रि भोजन ना हो, और छान कर पानी पिएं। ये हमारे चिन्ह को बचा करके आपकी बहुत बड़ी पहचान हो जाएगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सच्चे जैन बने, अरिहंत के भक्त बने, और एक दिन भगवंत बने। यही मेरा शुभ आशीष। संस्था की सहयोगकर्ता है